आदर जय सियाराम। भगवान नियम से मिलते हैं या भाव से? भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, बिना भाव कैसे मिले भव तारण भगवान। कहा गया है कि भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। आप और हम जब भी कोई बाजार जाते हैं और सब्जी भाजी या कोई सामान जब खरीदते हैं तो हम क्या पूछते हैं? भाव, कि भैया ये कितने, इसका भाव कैसा है या कितने रुपए किलो दिया। और जब बगैर भाव पूछे हम जब सामान या सब्जी भाजी नहीं खरीदते तो इसमें कहा गया है भाई कि भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, तो बिना भाव कैसे मिले भव तारण भगवान। तो बिना भाव के इस भव सागर से पार कराने वाले, तारने वाले भगवान हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं? तो भगवान को प्राप्त करने के लिए नियम की आवश्यकता नहीं है, अपितु भाव की प्रधानता है। नियम होना चाहिए पर नियम से पहले भाव की प्राथमिकता है। नियम करते 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 एक समय ऐसा भाव बनता है कि नियम समाप्त हो जाता है और हम भाव में प्रविष्ट कर जाते हैं। नहीं तो नियम करते 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 भी भाव नहीं जगा, भगवान के प्रति प्रेम नहीं जगा, तो मात्र वो नियम एक यंत्र बनकर रह जाता है। यंत्र बोले तो मशीन, व्यक्ति केवल नियम की मशीन बनकर रह जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें एक प्रसंग याद आता है, एक साधक थे, उन साधक का नियम था नित्य नियम में रहा करते थे और उनका नियम था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके 3 घंटे करीब वो हरिनाम का जाप किया करते थे, नियम था। और नित्य उनका नियम बरसों से चलता आ रहा था। एक दिन क्या हुआ कि वो कहीं से थक हार कर आए और जब वो सोए तो उनकी प्रातः वेला में निद्रा नहीं खुली, और जब उनकी आंख नहीं खुली और जब वो जागे तो समय निकल चुका था उनके जाप का, और वो गहरी निद्रा में, बहुत अधिक गहरी निद्रा में सो गया। उस दिन जब आंख नहीं खुली तो क्या किया पाप ने कि उनकी निद्रा को और गहरा कर दिया, जिससे वो देर में उठे। और जब उनका समय निकल जाने के बाद जब वो उठे और उन्होंने जब घड़ी को देखा कि कितना बजा है, तो वो बहबल होकर रोने लगे, चित्कार करके रोने लगे, भगवान को पुकार के ऐसा रोने लगे कि बिल्कुल भगवान के समीप जाकर खड़े हो गए। तब पाप ने देखा कि ये तो भगवान के समीप जाकर खड़ा हो गया। तो फिर कुछ समय पश्चात, कुछ समय के बाद दोबारा संयोग बस दोबारा यही घटना हुई। उस समय भी साधक थक हार के सो गए, और जब सोए तो उनकी आंख नहीं खुली, और जब आंख नहीं खुली तो पाप ने उनको उठाया, पाप ने उनको जगाया कि आप जग जाइए। और जब वो जगे तो उन्होंने उनका धन्यवाद किया कि आपका सादर धन्यवाद है कि आपने हमारा नियम टूटने से बचा लिया। और वो अपने नियम में बैठ गए, और नियम करने के पश्चात वो उठे तो उन्होंने उन व्यक्ति श्रेष्ठ से पूछा कि हे आदरणीय, आप अपना परिचय दें कि आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं पाप हूं। तो इतना सुनकर वो साधक कहने लगे कि संत महापुरुष अपने आप को पापी ही कहते हैं, पाप ही कहते हैं कि हम पापी हैं। तो आप सच बताइए, आपसे ये हमारा करवद्य निवेदन है कि प्रभु आप हैं कौन? तब उन्होंने कहा कि आप यकीन करिए, मैं सचमुच कौन हूं, मैं पाप हूं। तो उन्होंने कहा कि आप पाप हैं तो फिर किसी के नियम को आप कैसे होने दे सकते हैं? आपका तो काम ही है कि नियम भंग करना, पर आप किसी का नियम कैसे होने दे सकते हैं? तो पाप ने कहा कि शायद आपको याद नहीं होगा, या शायद आपको याद होगा कि एक समय ऐसा हुआ था कि आप अपना नियम करने में चूक गए और आप लेट उठे थे। उस समय मैंने आपको घोर निद्रा में कर दिया था, और आप इतना रोए कि आप इतना बहबल हो गए, इतना एकदम झटपटा के आप रोए कि आप ठाकुर जी के बिल्कुल समीप जाकर खड़े हो गए। मुझे लगा कि अगर ये दोबारा ऐसी स्थिति होगी तो ये जाकर के ठाकुर जी के साक्षात गोद में विराजमान हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको उनकी गोद में ना बैठने कि गोद में ना बैठने पाए, इसलिए मैंने आपको जगाया कि आप अपना नियम कर लो। और तो ये कथा हमको क्या शिक्षा देती है? ये कथा हमको यही शिक्षा देती है कि भगवान नियम से नहीं मिलते, भगवान भाव से मिलते हैं। क्यों? जो वो साधक थे तो उन्होंने कब भगवान के करीब पहुंच गए? जब भाव के साथ जब वो रोए और हम रघुनाथ जी को याद किया तो वो जाकर के बिल्कुल समीप पर खड़े हो गए। तब उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। नियम कितने वर्षों से कर रहे थे, भगवान को प्राप्त नहीं किया। तो हमको यही शिक्षा मिलती है कि नियम मात्र एक यंत्र बनकर न रह जाए, नियम भाव में प्रविष्ट हो जाए, प्रेम में प्रविष्ट हो जाए। जब तक भाव और प्रेम में नियम प्रविष्ट नहीं होगा
तब तक हमको रघुनाथ जी मिलने वाले नहीं हैं। यही है। सादर जय सिया राम।